प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस क्लास में सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। इसका नाम है अयादि संधि। तो आज की क्लास में हम लोग अयादि संधि पढ़ेंगे, जिसका सूत्र है एचो यवा या वह। अब इसकी संस्कृत व्याख्या देख लें। एचः क्रमाद स्युः अचि परे अय अव आय आव आदेशाः स्युः। इसकी हिंदी व्याख्या देख लें आप लोग। हिंदी व्याख्या में आप लोग देखिए, पहला नियम क्या है इसका। यदि एच अर्थात ए ओ अय औ से परे कोई अच अर्थात स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रमशः अय अव आय तथा आव आदेश हो जाता है। अर्थात देखिए, पहला है स्वर एच प्रत्याहार में ए। अब एच को समझ लीजिए, माहेश्वर सूत्र आप पढ़े होंगे, वहाँ पर अयुण रेलिक एवंग अयौच। तो एवं के ए से लेकर अयौच के च तक में ए ओ अय औ आता है। और उसके बाद कोई भी स्वर आ सकता है, उनके स्थान पर क्या होगा, अय होगा और बाद वाले स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी। तो ए प्लस अच अर्थात कोई भी स्वर, और उसके ए के स्थान पे क्या हुआ, अय, उससे स्वर की मात्रा जुड़ गई। इसी तरह से अगले उदाहरण में बढ़ेंगे तो ओ प्लस अच, कोई भी अच, इक्वल टू हो गया आओ प्लस स्वर मात्रा। यहाँ पर देखिए आप लोग कि ओ के स्थान पर अव हुआ और बाद वाला जो स्वर है उसकी मात्रा जुड़ जाएगी। इसी तरह से अय के बाद आया अच अर्थात कोई भी स्वर, अय के स्थान पर हुआ आय। आय में देख लें, यह हलंत है और बाद में जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा जुड़ जाएगी। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अंतिम इस संधि में अंतिम जो परिवर्तन है वो है आओ। आओ के स्थान पे क्या होना है, आओ। उसके आओ के बाद क्या आया, कोई भी अच आया तो आओ हुआ और उससे बाद वाले स्वर की मात्रा जुड़ गई। तो इस तरह से क्या निष्कर्ष निकला कि यदि एच अर्थात ए ओ अय औ के पश्चात अर्थात बाद में या परे, कुछ भी कह लीजिए, कोई भी अच अर्थात स्वर हो। अच, स्वर को अच क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डाल दूं कि अच अर्थात अयुण रेलिक एवं अयौच। इन चार माहेश्वर सूत्रों में शुरू के चार, पहले से लेकर चौथे तक में सभी स्वर आ जाते हैं, इसलिए इन्हें अच कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम उदाहरण की तरफ। यहाँ पर आप अच्छे समझ जाएंगे। ने प्लस अनम नयनम, ने प्लस अनम नयनम। इसी तरह से देखिए, ने प्लस अनम में न में एक की मात्रा है, उसके स्थान पर अय हुआ, बाद में अ है तो हो गया, उसका हलंत गायब हो जाएगा नयनम। इसी तरह से हरे प्लस ए, हमने कहा कोई भी स्वर आएगा, सेम वह भी स्वर आ सकता है, तो यहाँ पर ए के स्थान पर अय होगा, बाद में स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी, बन जाएगा हरे। भो प्लस अनम, यहाँ पर भ में ओ की मात्रा है, देख रहे हैं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ओ, उसके बाद आया अ, तो भो के ओ के स्थान पर अ हुआ, वह में हलंत रहेगा, बाद वाला अ जुड़ जाएगा, हो जाएगा भव, आगे नम है, भवनम हो जाएगा पूरा पद। इसी तरह से भव प्लस उक भावुक, औ की मात्रा है भ में अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण है औ, उसके बाद आया उ जो कि एक स्वर है, तो औ के स्थान पर हो गया आव। आव का वह है हलंत। तो आप देखेंगे आगे, तो आव में ऊ की मात्रा लगी, आ ऊ हो जाएगा, तो हो जाएगा भावुक। तो विनायक, अगला देख लीजिए, विनय प्लस अक, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है अय, उसके बाद आया अ, तो अय के स्थान पर हुआ आय, यह हलंत है, अ की मात्रा उसमें जुड़ गई, बन गया विनायक। रौ प्लस अड़ह रावण, यहाँ पर र में औ की मात्रा है, देख रहे हैं, पूर्व पद का अंतिम स्वर क्या है, औ, उसके बाद आया अ, आव हुआ, औ के स्थान पर, जैसा कि पिछले स्लाइड में ही आप पढ़ चुके हैं, और हो गया रावण।
इसी तरह से आगे देखें द्वौ प्लस एव। यहाँ पर द्वौ में भी पूर्व पद का अंतिम वर्ण औ है और उसके बाद अब एव हुआ, द्वावेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या निष्कर्ष निकला कि ए के बाद कोई स्वर आएगा तो ए के स्थान पर अ, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आओ तथा अ के स्थान पर आय आदेश हो जाते हैं। अब इसके बाद अभ्यास है। अभ्यास में आप लोगों को करना क्या है, जो भी पद दिए गए हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब पूरा मतलब कि पूरे पद आ जाएंगे स्क्रीन पर तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उन्हें लिख लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लिख पाएंगे। और अगर पसंद आया हो तो आप पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं, या जैसा आपको वीडियो लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के भी लिख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपने मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं। इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभ्यास के लिए पहला पद है गावो, दूसरा पद है पावकः, तीसरा पद है गायकः, चौथा पद है मुनये, पांचवा पद है शयनम, छठा है विष्णवे, सातवां है नायकः, आठवां है शायकः, आठवां है सायकः। अब इस तरह से आप लोगों को यहाँ से लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी है।